अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप सबको खुश आमदीद। ये है CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्ट 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 193 से। ये हमारा है टॉपिक नंबर 193। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गवर्नेंस से। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर रिव्यू दूं पिछले टॉपिक्स का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमारा ये था ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल था। इसकी 4 लेयर्स थी। सिक्योरिटी हार्डनिंग थी सबसे पहले, फिर विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एंड अब है सिक्योरिटी गवर्नेंस। कि हमने एक सॉफ्टवेयर तगड़ा बनाया, उसमें चेक किया कोई इश्यूज तो नहीं है, उसको मज़ीद उसके अंदर हमने अपडेट्स डाले, उसके अंदर फीचर्स ऐड किए, जो कुछ करना था सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की उसकी हमने। अब हम उसको रन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी अनाड़ी को दे दो, तो वो उसको फिर कैसे रन करेगा, उसको नहीं पता होगा। उसको डिलीट कर सकता है, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ ऑपरेट कैसे होनी है। तो फिर हम गवर्नेंस के अंदर उनको यहाँ पे गाइडेंस करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, उनको वो देंगे, हिदायत देंगे कि आपने ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, और इसके अंदर बेहतर मुअस्सर बेहतरी कैसे ला सकते हो आप। तो ये होती है हमारी गवर्नेंस। ठीक है। तो विलनरेबिलिटी आपको पता है स्टार्ट होता है हमारा जहाँ से सिलेबस। विलनरेबिलिटी के अंदर हमारे पास सिस्टम को वीक पॉइंट्स, ब्लैक होल, फ्लॉस को चेक करते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है। फिर किससे चेक करते हैं? स्कैनर्स के थ्रू। फिर स्कैनर्स हमारे जो मोस्ट यूज़ होते हैं वो 4 टाइप के हैं, आपको पता हो। और उसकी लाइफ साइकिल क्या है स्कैनर्स का, वो आपको पता हो। उसका एक टेबल है, वो मोस्टली आता है। फिर VM क्या है, पैच मैनेजमेंट क्या है, पैच क्या है, ये आपको पता हूँ। ठीक है ना। एंड इसके क्लास के फ्री टूल्स कौन से हैं, फ्री स्कैन कौन से हैं। दो दो वर्ड के हैं, सर पूछ लेते हैं। फ्री स्कैन कौन से हैं, फ्री टूल कौन से हैं। उसके बाद आगे अब बात आती है कहाँ पे। हाँ, तो विलनरेबिलिटी के बाद फिर हम आते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पे। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में क्या होता है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर पहले इसकी डेफिनेशन है कि ये थर्ड लेयर पे क्यों है, इसमें क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लगता है। और जिसके पास दिमाग हो, अगर किसी के पास, उसका दिमाग भी लगता है यहाँ पे। और तो इसकी भी ये क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ये आता है। ये मोस्टली सर पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर सिस कंट्रोल्स। हम जो इसके अंदर मक्खन लगाते हैं, जो प्रोटेक्शन ऐड करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में होता है। कि हम इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, इस वेबसाइट को डिनाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास अटैक होता है तो हम क्या कर सकते हैं। अटैक होने से पहले हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सी डिवाइसेस लगानी है, कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगानी है। ये सारा कहाँ पे होता है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर। और कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगानी है, और प्रोटेक्शन के लिए क्या है, अगर अटैक हो जाता है तो रिकवरी के लिए हमारा क्या है। इस तरह के जितने भी काम हैं वो हमने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर 26 कंट्रोल्स हैं। उसमें से मोस्टली आपको MCQs आ सकते हैं और आएंगे। ज़्यादा MCQs आपको, आई होप सो कि विलनरेबिलिटी में से आपको आएंगे 3 से 4 MCQs। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में से आएंगे आपको 5 से 6 आ सकते हैं MCQs। बाकी मेजॉरिटी MCQs आपको आएंगे सिक्योरिटी गवर्नेंस से। 2 से 3 हार्डनेस से भी आ सकते हैं। जो वर्जन कंट्रोल वाला ना, कि बेस्ट वर्जन कंट्रोल कहाँ पे रखे जाते हैं, तो इस तरह के MCQs आपको आ सकते हैं। MCQs के लिए मेरी आपने क्विज 3 और 4 की वीडियोस लाजमी वॉच करनी है। और पहले पार्ट में भी मैंने कुछ MCQs बता दिए हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस में क्या होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें से आपके MCQs बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी गवर्नेंस एट स्टेज। ये स्टेज 4 पे क्यों है? फर्स्ट बिल्ड अ बिल्डिंग देन मैनेज इट। के पहले एक घर बनाओ, उसको उसके अंदर विलनरेबिलिटी चेक करो, कोई इश्यूज तो नहीं है। उसके बाद उसको रेनोवेट करो घर को। जब रेनोवेट हो जाए तो फिर उसके अंदर सामान रखो और लोगों को बताओ कि ये सोफ़ा बैठने के लिए है, बेड सोने के लिए है,
डाइनिंग टेबल आपके खाना खाने के लिए ही है, और इसको आप मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हो वो भी आपने उनको बताना है। और उनको कहना है कि आप ख़ुद भी इसके अंदर कोई, इसमें हमारे सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली कैसे ला सकते हो, क्या किरदार अदा कर सकते हो, वो भी आपने करना है। वो कहाँ होता है? सिक्योरिटी गवर्नेंस में। यहाँ से मैंने बताया था आपको पिछली पार्ट सेकंड में, ये इम्पोर्टेंट है, आता है ये वाला भी। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, आपने इसको देख लेने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। जो मेरा कॉल के लिए नंबर है वो पुराना चल रहा है यूफोन का, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा है यूफोन कॉल के लिए, और व्हाट्सएप के लिए मेरा ये नंबर चल रहा है। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी फाइल चाहिए हो, हैंडआउट्स चाहिए हो, ये वाली हैंडआउट्स जो मैं बना रहा हूँ अगर ये भी चाहिए हो तो आप, मैं ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप का, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप इनबॉक्स ये फाइल ले सकते हो, कोई इशू नहीं इसका। तो एक दफ़ा फिर स्टार्ट करने से पहले वो एक इंट्रो दिया मैंने आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें कि अगर इसमें कोई चीज़ मैंने उल्टी पुल्टी बोल दी है, कोई गलत बता दिया है, बंदा है, कुछ भी लाजमी नहीं 100% एक्यूरेट है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। कोई आप जिस तरह ना गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, कोई इम्प्रूवमेंट आपके लिए वो सॉरी वो भी अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पेपर देने के बाद बताना है। मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कम अज़ कम हर स्टूडेंट 2 MCQs मुझे बताए कि हमारे ये 2 MCQs न्यू थे, हमारे आए ये वाले। एक सवाल और 2 MCQs, क्योंकि फिर जो आपके बाद स्टूडेंट आएंगे, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 26 तारीख को, उसमें इंशाल्लाह जो है जो आपके बाद स्टूडेंट आएंगे उसके लिए बेहतरीन एक फलूदा हलवा बना के देंगे हम उनको, एक पका पकाया मनोसलवा। तो आपने क्या करना है, काइंडली हर स्टूडेंट मुझे 2 MCQs बताएगा कि ये वाले आए थे। ओके, कंटिन्यू करते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो करूँगा ब्रीफ, बाकी मैं उसको जस्ट हाईलाइट करके आपको बता दूंगा, छोड़ दूंगा। ओके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टेज 4। तो वो कहता है एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट एनर्जी रिसोर्सेज एंड टाइम एंड गवर्नेंस वेयर दे शुड हैव बीन स्पेंट ऑन बिल्डिंग फंडामेंटल सिक्योरिटी फंक्शंस। तो हमने अपना सारा कुछ इससे पहले, सिक्योरिटी गवर्नेंस से पहले ही सब कुछ अपना यूज़ कर लिया, ठीक है ना, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, टाइम, पैसा, ये वो सारा कुछ। तो अब हमारे पास होगा सिक्योरिटी गवर्नेंस। इसका मैंने आपको पहले की वीडियो बनाई थी, वो सही नहीं बनी थी। तो गेटिंग कॉट ऑफ इंटेजिबल गवर्नेंस एक्टिविटी, इसका मकसद ये है कि आपने बातें बहुत कर ली, आउटपुट ज़ीरो। मतलब हुआ ये कि आपने पॉलिसीज़ बना ली, आपने प्रोसीजर्स बना लिए, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली, लेकिन अमली तौर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह पाकिस्तान में होता है, हर डिपार्टमेंट में, हर हुकूमत में होता है कि बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, अप्रूवल्स होती हैं, ज़मीनी सतह के ऊपर कुछ भी नहीं होता। वो ये होता है। तो हमने इसको ख़त्म करना है, एक्चुअल बेस पे सारा कुछ लेके आना है। ओके, ये बार बार क्यों आ जाता है? वो जहाँ कह रहे हैं सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेज 1 to 3, वो कंट्रोल से वंस दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय फॉलोइंग सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड vulnerability मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी बेटर डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड थ्रू गवर्नेंस। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो पहले 3 लेयर्स हैं जो बन गई हैं सारा कुछ, उसको हम कैसे मौसर बना सकते हैं गवर्नेंस के ज़रिए, कि बेटर डॉक्यूमेंटेड, एंड उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो SOPs हमने बनाए पहले 8 स्टेप मेथोलॉजी के अंदर भी हमने SOPs और डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू डॉक्यूमेंट्स किए, आपको शायद याद होगा, एक स्टेप था उसका। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हम इसको बेटर डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड थ्रू गवर्नेंस। तो
मज़ीद इसको मौसरम बना सकते हैं। पॉलिसी एंड SOPs मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। Look the why. We know that works and implementable in term of security controls. इसको छोड़ सकते हो आप वाई को, एंड हाउ एवर को भी आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हम आ जाते हैं अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 194, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इसका पोस्ट्योर। इसका क्या हमारा वो है, एक स्ट्रक्चर है, वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्लायंस, रिस्क एंड ऑडिट। ओके, अब आईटी चैलेंजेस क्या है हमारे पास, ये हमारी क्या है, आईटी चैलेंजेस हैं। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे आईटी चैलेंजेस हैं और ये हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ये तो डिफरेंट है, आईटी और है। सॉरी, स्टूडेंट ने कहा था कि इसको अपने थोड़ा बड़ा करके रखने स्क्रीन को, तो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। आईटी चैलेंजेस में क्या है कि आईटी इज कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। नो डाउट आईटी डिफिकल्ट भी है और कम्प्लेक्स भी है। आईटी अंडर प्रेशर फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स से ये पाकिस्तान के अंदर अंडर प्रेशर भी है। लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेंड रिसोर्सेज, ट्रेन भी कह सकते हैं, बस इसको रिसोर्सेज में हमारे पास ना स्टाफ भी आ जाता है, हमारे पास उसके फिनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, हमारे पास उसमें रिसोर्सेज के अंदर पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं। तो हर चीज़ का फुकदान है हमारे पास, प्रॉपर कुछ भी नहीं है, ना ट्रेंड स्टाफ है, ना ट्रेंड हमारे पास जगह है बेहतर उसके लिए, ना नेटवर्क्स हैं उस हवाले से प्रॉपर, और ना ही हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज मीन बजट, फिनांस, अप्रूवल्स, सारा कुछ। लैक ऑफ प्रोसेस कल्चर का भी हमारे पास कमी है, फुकदान है। तो अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर क्या है, साइलोस एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑनरशिप। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम है वो साइलोज मीन, जिसे हम कह सकते हैं कि एक घरों के अंदर आपने देखो गंदम रखने वाला, आटे वाला नहीं, गंदम में बड़े बड़े गोल ड्रम होते हैं। इस तरह बड़ी फैक्ट्री के अंदर राइस मिल हो गई, उसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स, तो उसको हम साइलोज कहते हैं। तो मीन जो हमारी बात होती है, कोई भी हमारा वो होता है, एक कोई चीज़ कहीं जाती है तो वो एक ना घड़े में बंद कर देना, कूजे में, बस हम हर चीज़ को कूजे में बंद कर देते हैं, उसको शेयर नहीं करते कहीं भी। तो इन दोनों चीज़ों को हमारे पास लैक ऑफ साइलोस एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑनरशिप। टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन ट्रांसफर्सिंग डिपार्टमेंट्स, मीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घुमाते रहते हैं चीज़ों को, तो उसमें हमारा क्या होता है, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टफ वर्क, कोई शक नहीं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ है, अभी तो आपने कुछ किया नहीं है। इसमें है काली लिनक्स आता है, जो ये यूज़ करती हैं उनको पता होगा कैसे यूज़ करती हैं। मोस्टली इनका लिंक्स काली लिनक्स के थ्रू होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, या फिर हमारे जो स्कैनर्स हैं उसके थ्रू भी काफ़ी वो होता है। तो फिर एनेबलिंग इन्वायरमेंट मिसिंग, हमारी वो माहौल ही नहीं है काम करने का, ना पढ़ने का, ना काम करने का, बस सोने का, खाने का, पीने का, अयाशी करने का, और क्या। फंडामेंटल सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट इन द ट्रेंचेस इज जनरली एबसेंट। जो इन द ट्रेंचेस आपका, ये आपका एमसीक्यूज है, ब्रैकेट्स के अंदर फंडामेंटल सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट डैश इन द ट्रेंचेस इज जनरली एबसेंट। सब कुछ गुम है हमारे पास। पाकिस्तान इंडस्ट्री करेक्टरिस्टिक्स, पाकिस्तान इंडस्ट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, आप खुद बता सकते हो। कि सफेरिकल ड्रेसिंग सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता, बस आपने ये स्टेप्स ऐसे याद कर लेने हैं। रिएक्टिव टू रेगुलेट ऑडिट एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी हार्डनिंग लार्जली अनटच्ड। ये 3-4 स्टेप्स हैं, सॉरी, वेवरिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये 4 स्टेप्स हैं, ये आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं और ये आएंगे आपको।
ये मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई हैं, ये पाकिस्तान इंडस्ट्री करेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस इन पाकिस्तान एंड आईटी सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये तीनों आपने क्या करने हैं, याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है, इम्पॉर्टेंट। और ये आपके एमसीक्यूज हैं। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट वन एंटायर टेक्नोलॉजी जनरेशन बिहाइंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब पूरी दुनिया से हम 25 साल पीछे हैं। IT progressed during last 10 to 12 year but information security was ignored। हमारे यहाँ IT को तो थोड़ा बूस्ट मिला आफ्टर 2000, IT को बूस्ट मिला, लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो थी फुल टाइम इग्नोर थी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज ओनली वे टू कैच अप इन पाकिस्तान। अगर सर आपको एक पूरा सिनेरियो घुमा फिरा के देते हैं कि ये हो गया वो हो गया ऐसे उसे, तो इस तरह के बातें अगर करेंगे, सारा सिनेरियो देंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा बेस्ट मॉडल है, कौन सा बेहतरीन तरीका है, तो आपने कहना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज़ ओनली द वे टू कैच अप इन पाकिस्तान। जो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है ये बेहतरीन है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इसके यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर। इनिशियल स्टेप्स में 4 स्टेप्स हैं इसके, इंटरमीडिएट के 4 हैं, मैच्योर के 3 हैं। अच्छा, हाँ, ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इनिशियल में क्या आता है, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, पीरियडिक रिव्यू। अब इसको अगर मैं कूजे में बंद करूं इस बात को कि आपने कोई भी काम करने से पहले, कोई प्रोजेक्ट लेने से पहले आपने पॉलिसी बनाई कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसके क्या प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे, कितने टाइम में करना है, जो जो रिक्वायर्ड होते हैं वो एक पॉलिसी बना लेती हो, उसके अंदर आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन आपने फिर वो किसी एक बंदे को हायर कर लिया कि काका चाचा फुफ्फा ताया ये तुम्हारा SOPs है हमारे पास, आपके पास हम ये जिम्मे लगा रहे हैं, राणा साहब आपने ये काम करना है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने चौधरी साहब को दे दी। अब काम है चौधरी साहब का कि पॉलिसी बना के चौधरी साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी कि मलिक साहब के पास जाओ, उनसे ऑफिस ले लो और वो आपको पैसे भी दे देंगे, आप अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, चौधरी साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मलिक साहब ने इनको फिनांस किया और रॉ साहब ने पॉलिसी बिल्ड की। अब जो बड़े चौधरी साहब हैं वो आते हैं महीने के बाद, सेठ साहब आते हैं, चौधरी साहब ना कहें, चौधरी साहब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फिर जो सेठ साहब हैं वो आते हैं महीने के बाद, कहते हैं हाँ भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए, जगह दी, सारा कुछ दिया, तनख्वाहें देता रहा, आप मुझे बताओ आपकी क्या आउटपुट है। ठीक है, तो ये जो पीरियडिक रिव्यू है ना, वो हफ्ते बाद भी आ सकता है, महीने बाद भी आपको चेक कर सकता है कि उसके कुछ टाइम के बाद वो आपका रिव्यू ले रहा है जो सेठ साहब है। तो ये हमारे इनिशियल ब्लॉक्स हैं गवर्नेंस के, कि ये लाजमी होते हैं हर एक चीज़ के अंदर। फिर इंटरमीडिएट में आता है चेंज मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अवेयरनेस एंड मोनिटरिंग। ये 4 स्टेप्स हैं। फिर हमारे मैच्योर ब्लॉक्स हैं। मैच्योर में रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब ये आपने 11 याद कर लेने हैं। याद ना करो तो आपको जहन में कम से कम जो मैंने चौधरी, राव और सेठ साहब बताए हैं ये आपको पता हो, ये चारों किस्में हैं, ये हैं इनिशियल के अंदर। अगर आप इतना याद कर लो ना इनको, तो आपका सर हो सकता है आपको ये कहें कि इसके कितने ब्लॉक्स हैं, आपने कहना 3 ब्लॉक्स हैं। और कौन से हैं, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर। और फिर कह सकते हैं कि इसके स्टेप्स बताएं, इनिशियल के, इंटरमीडिएट के स्टेप्स बताएं, मैच्योर के तो आपको ये स्टेप्स आने चाहिए। नेक्स्ट आता है, या फिर सर इस तरह पूछ लेते हैं कि वो कहते हैं जो अवेयरनेस है ये किस में आता है, आप कहोगे ये इंटरमीडिएट में आता है। और उसके सामने टेबल में जिस तरह मीड में दिया गया था ना, इसको अरेंज करना था, ये ऐसे अरेंज करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये अपना राव साहब थे जो पॉलिसी थी, इसने बनाई पॉलिसी, हम कहेंगे ये इनिशियल में, इसके सामने इंटरमीडिएट होगा। आप कहोगे नहीं यार पॉलिसी तो इंटरमीडिएट नहीं है, ये मलिक साहब कहाँ से आ गए, ये तो राव साहब थे।
फिर आप कहोगे यार ये जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमारी इनिशियल में थी, अब ये थे कौन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, ये चौधरी साहब थे। आप कहोगे ये इनिशियल में आएगा हमारे, तो इंटरनल ऑडिट जो हमारा ये है ये मैच्योर में आता है। इस तरह आपने इसको अरेंज करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम अगला देखते हैं इसमें, चौधरी मलिक और इनके बाद। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, इसको अपनी टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, ये सारे वही ब्लॉक्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूं आपको, ये इनिशियल, ठीक है, ये इंटरमीडिएट, और हमारे ये मैच्योर ब्लॉक्स। एंड अगर आगे देखें तो अच्छा, टॉपिक नंबर 196 हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नेंस जो है जिम्मेदारी किसकी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है ना। यार ये छोड़ देते हैं इसको। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ लेयर्स पे इसकी जिम्मेदारियां हैं हर एक बंदे की, ठीक है ना। तो इन पाकिस्तान द गवर्नेंस फंक्शन आर स्लाइटली डिफरेंट दैन प्रैक्टिस इन मोर मैच्योर मार्केट्स मीन बाकी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं आपको ये पीपीटी, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, ये जो हमारी पीपीटी स्लाइड्स हैं इनको भी आपने देख लेना है। इसके अंदर जो येलो किया ना सर ने, ये एमसीक्यूज या उसके हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। ये येलो वाले जो हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सर ने हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, अब अगर हम आ जाएं वहाँ पे जहाँ आप कहते हो, तो देखो जो मैंने आपको पढ़ाया ना वो सारे यहाँ पे हाईलाइट किए हुए सर ने कि पाकिस्तान कितने जनरेशन उनसे पीछे है, बाकी दुनिया से कितना वो है, आईटी कब स्टार्ट हुई, ये अच्छा इसमें आप हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये आपको टेबल आएगा, हर स्टूडेंट को आएगा, इसको आप हॉट फेवरेट कर लो, ठीक है। अब क्या आएगा, टायर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई होंगी, इसके सामने आपको ये लिखना होगा, इसको आप याद कर लो ताकि आप अगर ना दिए गए हों तो आपको पता हो, अगर अरेंज करने हुए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही करें, ऐसे नहीं करते हैं, नाम नहीं देते, एम को चौधरी साहब नाराज़ ना हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, अप्रूव बजट एंड डायरेक्ट, ये कौन करता है आपका। एक आप ये देखो, मुझे ये बताओ, यहाँ पे काफ़ी लोग वर्चुअल के अंदर मोस्टली जॉब होल्डर हैं, जो जॉब होल्डर नहीं है वो मैरिड हैं फिर, या कोई दूर दराज इलाकों से पढ़ने आते हैं। तो आपके घर का एक सरबराह होता है, घर का, आपके स्कूल का, आपके किसी डिपार्टमेंट का, आपके मुल्क का, कोई भी होता है। जब आप घर के अंदर कोई चीज़ लेनी होती है, डिपार्टमेंट के अंदर, सेक्शन के अंदर, स्कूल के अंदर, कुछ भी, तो वो सारे डिसीजन कौन करता है, आपका जो हेड होता है वो करता है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, अप्रूव बजट एंड डायरेक्ट आगे कुछ होगा, तो ये कौन करेगा, आपने सोचना नहीं है, आपने कहना है जो सबसे हाई अथॉरिटी होती है वो बोर्ड होता है, ठीक है ना। आपका घर में अब्बा हजूर जो है ना, आपका किसी घर में अम्मा हजूर की चलती है, मोस्टली अब्बा हजूर की चलती है, तो बच्चों पे अब्बा हजूर की चलती है, फिर अब्बा हजूर पे अम्मा हजूर की चलती है, ठीक है ना। हमेशा हर घर में अम्मा हजूर का पावा जो है तगड़ा होता है, डर के रहना पड़ता है बीवियों से। अच्छा, तो जो अब्बा हजूर होते हैं वो बोर्ड होता है आपका, जितना भी आपको पैसा लेन देन सारा कुछ कौन करता है, बोर्ड करता है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, मैंने आपको इजी करके बता दी। अब रिव्यू, मॉनिटर, प्रपोज, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा, बाजू ने कहा भाई ये कपड़े लेने हैं, ईद पे ये छापे करनी है। अब नीचे जो अब घर के बंदे बैठ गए, या आप समझ लो अम्मा हजूर ने सर पकड़ लिया, उसको देखेगी भाई पैसे तो आ गए, अब उसके अंदर हमने क्या क्या लेना है
उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू मॉनिटर प्रपोज ये लेना है, ये जूते कपड़े 10,000 आ गया, अब इस 10,000 को खर्च कैसे करना है, ये आईटी मैनेजमेंट टीम जो आपकी है, ठीक है ना, ये वो करेगा। 2 स्टेप आ गए आपके, ये आपको नहीं भूलने चाहिए। आ जाए इसके साथ सामने दिए हूँ बोर्ड आईटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, हूँ आपको पता होने चाहिए। फिर थर्ड हमारा है बिल्ड प्लान एंड रन। आप प्लान बन गया ऊपर, बिल्ड हो गया, रन करते हो, मार्केट की तरफ भागो, रन करो। तो ये हमारा है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी हेड। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो प्लान करें कि यहाँ पे बजट आ गया, यहाँ पे ऊपर हमारे पास रिव्यू मॉनिटर एंड प्रपोजल सारा कुछ हो गया, प्रपोजल आ गया। अब उस प्रपोजल का प्लान बनाना है, उसको हमने सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है और उसको रन करना है। फिर जब ये रन होता है फिर हम उसको क्या करते हैं, जब सारा कुछ रेडी होता है उसको इम्प्लीमेंट उब्लिक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसकी एग्जीक्यूशन होता है ना, इसको रन करो, रन उब्लिक एग्जीक्यूशन एक चीज़ है। तो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, हमारी आईटी उब्लिक सिक्योरिटी टीम। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे आपकी ये क्यों आ गया, इसको शो तो हो। अच्छा, यहाँ पे अब आपकी शॉपिंग हो गई, अब माजूर आपके कपड़े ले आई, इम्प्लीमेंटेशन मीन आपने कपड़े जूते पहन लिए। अब ये कौन है, ये जो एंड यूज़र होते हैं हमारे आईटी उब्लिक सिक्योरिटी टीम, ये हमारा एंड वो है, वो करने सॉरी इसको एंड नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लीमेंट ये करते हैं। ये समझ लो आप बच्चे बुच्चे हो, बात ख़त्म। ये अब आपके आपको ये टेबल नहीं भूलना चाहिए, ये आएगा। और ये जो है ये वाला टायर, ये बहुत कम आता है, लेकिन आ भी सकता है, इसको भी आपने एक व्यू देख लेना है कि यहाँ भी वही चीज़ है, बोर्ड मेंबर CIO CISO, लेकिन ये बहुत कम आएगा मेरे ख्याल में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा तो बेहतर है। पहला बोर्ड है यहाँ पे, फिर आईटी मैनेजमेंट या वही CIO, फिर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर उब्लिक सिक्योरिटी हेड्स एंड आईटी उब्लिक सिक्योरिटी टीम्स। स्ट्रक्चर वही है, यही जो टायर जो है ना, टायर तकरीबन सेम है हमारे, बस ये मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ और वो आ गए। मोस्टली सर ये वाला देते हैं, अगर सर का इस दफ़ा कोई इशू ना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी यही देखें और आपने करके जाना है। हम वापस आते हैं हैंडआउट्स के ऊपर। ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद रियल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इन द पाकिस्तान इंडस्ट्री, वी हैव सेट मोर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर एज नोन विद द फॉलोइंग स्लाइड्स। ठीक है ना, तो वेल सूटेड टू ड्राइव द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। चलो ये भी मैं आपको स्लाइड्स पे ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा क्या है, आपने ये पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था उसके अंदर मिड के अंदर, वो ये था कि वहाँ था रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग प्रोसीजर था वहाँ पे कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग में ये होता है कि काम नीचे वाले करते हैं, नीचे वाला करके ऊपर वाले को बताता है, ऊपर वाला उससे ऊपर को बताता है, उससे ऊपर वाला अपने मेन हेड को बता के काम ख़त्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे काम ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। स्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो बनता है, इसमें हमारी जो आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है, यहाँ टीम्स लिखा हुआ है, तो ये डेली और ये वीकली, इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली एंड बोर्ड क्वार्टरली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर से नीचे आएगा। अगर इस तरह का टेबल हो आपके पास, अच्छा बड़े मज़े की बात ये है कि सर मेरे ख्याल में ये देंगे, इस तरह आप टेबल नहीं देंगे, ये टेबल शेप में देंगे। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम डेली क्या करती है, स्ट्रेटेजी प्लान करती है, उसको अश्योरेंस देती है या मैनेजमेंट कमिटमेंट करती है। आप कहोगे नहीं, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है वो एग्जीक्यूशन करती है, मीन उसको रन करती है, उसको चलाती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, स्ट्रेटेजी एंड प्लान बनाती है। इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी क्या करती है, अश्योरेंस देती है कि ये हमारी चीज़ जो ठीक है, हमने काम किया, ओके है, डन, आगे चलो।
हम भी आगे चल पड़े। फिर जो हमारा बोर्ड होता है वो मैनेजमेंट कमिटमेंट मीन सारा देखता है, ओके हो गया, डन हो गया, कहते हैं चलो भाई ये काम कंप्लीट। तो इस तरह आपने इनको अरेंज करके जेन में रखना है। ये भी टेबल शेप में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा। ये जो हमने ऊपर पढ़ा एक टेबल, ये वाला आप अम्मा हजूर अब्बा हजूर का बोर्ड शॉपिंग वाला किया था, वो यहाँ पर भी आ गया कि बोर्ड अप्रूव्ड बजट, फिर रिव्यू मॉनिटर एंड प्रपोजल बनते हैं, उसके बाद फिर प्लान बिल्ड एंड रन होता है एंड इम्प्लीमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ओके, तो अगर ये इस तरह टेबल शेप में आ जाए भी आपको पता हो, उस तरह ऊपर वाली शेप में आ जाए भी पता हो। मेरे ख्याल में जो ट्राई एंगल है ना, ये आखिरी और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो भी आ जाए तो वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक मिनट, टीम, अच्छा इम्प्लीमेंट बिल्ड रन, ठीक है, ओके हो गया, डन 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 डन। अच्छा, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब ये चलो जी, ये वही चीज़ आ गई, इनिशियल ब्लॉक्स जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल ब्लॉक्स की थोड़ी यहाँ डिटेल आ गई है। तो जो पॉलिसी था, पॉलिसी कौन बनाता है, हम यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी पिक्चर शेप में है, यहाँ देखते हैं कौन सी शेप में है। हाँ, ये जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है, ये डेवलप्ड बाय चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, साइंड ऑफ बाय बोर्ड पब्लिक एग्जेक्टिव। ये किससे साइन होती है, एग्जेक्टिव, हाँ, जहाँ हमारे जो बोर्ड होता है उससे साइन होती है। और तो ये क्या करते हैं, सेट्स द स्कोप ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स। क्या है हमारी, वो जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको उसमें मोटा मोटा बता दिया था, ये डिटेल है कि उसका स्कोप क्या होगा हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव मकासद क्या होंगे, कैसे करना होगा, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात क्या होंगी हमारी, मैंने इसको मोटा मोटा बता दिया। ये उसकी प्रॉपर वर्डिंग में अब यहाँ पे। फिर असाइंड रोल्स, वो जो है ना राव साहब चौधरी साहब, ये हमारे राव साहब क्या कर रहे हैं, सेट स्कोप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये वो। अब यहाँ पे चौधरी साहब क्या कर रहे हैं कि असाइन रोल्स, रोल साइन कर रहे हैं, चुदराट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं एंड अथॉरिटी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए कि तेरे पास खुली अथॉरिटी है, तूने जो करना हमारा काम करके दिया, मैं जो कर जैसे कर काम कर। ओके, रिसोर्सेज एंड असाइनमेंट प्रायोरिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन। पीरियडिक रिव्यू में क्या होता है, फिर सेट सब आते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, दैट द गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम हैज़ बीन आर बीइंग मीट, कि हमारे जो मकासद थे वो हमने हासिल कर लिए। सेठ साहब देखते हैं, या उन्होंने बैठ के चवलियाँ मारी हैं, सारा दिन मूंगफली खाई है बैठ के, मूंगफली तो नहीं आजकल वो बीज आए हुए हैं, कौन से, सूरजमुखी के, सोयाबीन बस खाते रहे सारा दिन बैठ के, तो तोते बने रहे तोते। अच्छा, इस तरह हमारा इंटरमीडिएट ब्लॉक्स है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट, ये कौन करता है, आईटी मैनेजमेंट करती है, ठीक है ना। अच्छा, पता है क्या, यहाँ पे ना एक और चीज़ बता दूँ, ये भी आ सकता है टेबल, एक तो वो था ऊपर मैंने बताया, ये भी दे सकते हैं सर। ओके, इस तरह भी टेबल आ सकता है। टेबल्स जितनी भी है आपने नहीं छोड़नी, टेबल्स जितनी हैं आपने नहीं छोड़नी। अच्छा, यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट, इसमें है इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आईटी मैनेजमेंट करती है। डिवेल्प डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस, कि हमारे काम करने का तरीकाकार क्या होगा, उसके हवाले से एक होता है ना, एक जर्नल से बना दी, हर जगह इंप्लीमेंट कर दी। स्कूलों का एसओपीज होता है तो सबका सेम होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपके इंडस्ट्री के अंदर आपके काम के हिसाब से आपका एसओपी होगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके हिसाब से आपके एसओपीज होंगे। ओके,
ऑन एक्चुअल प्रैक्टिस, अवेयरनेस, कंडक्टिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती रहनी है आपने, मॉनिटरिंग ऊपर एक रिव्यू, गेजिंग द परफॉर्मेंस मीन उसको जांचना, गेजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, उन्होंने कितना परफॉर्म किया उसको जांचना, एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम अगेंस्ट एग्रीड प्रोजेक्ट्स प्लान, कि हमने उनको जब प्लान दिया था प्लान के मुताबिक हमारा काम उतना हुआ कि नहीं, इसको भी आप वही पीरियडिक रिव्यू कह सकते हो। अब मैच्योर में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये इसकी डिटेल है। रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क असेसमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। इंटरनल ऑडिट में इम्प्लीमेंट पीरियडिक ऑडिट प्रोग्राम, कि कभी जाके चक्कर लगा लिया अचानक से, देख लिया कि हर चीज़ ओके है। इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है हमारे पास, एक मिनट मैं पहले खुद होके आया। अच्छा, ये हमारा था इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल, कि अगर हम कहते हैं कि हमारा एक लाइफ साइकिल कंटिन्यू इम्प्रूव रहे, चलता रहे सारा सेटअप, उसके लिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट टू बली करेक्टिव एक्शन, हम उसको असेस करते रहें, कोई उसके अंदर इशू आ जाता है तो हम उसको करेक्ट कर ले, उस टाइम उसके करेक्टिव एक्शन ले ले उसके अगेंस्ट। कंटिन्यूअल अप्रूवल में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शन, थर्ड पार्टी असेसमेंट, यहाँ तो नहीं है। करेक्टिव एक्शन में फिर में भी हो सकता है थर्ड पार्टी। चलो हम चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे टेबल्स, ये टेबल्स हमने पढ़ लिया अभी सारा कुछ, ये भी देख लिया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस कैन क्विकली बिकम अ चैलेंज एज अ गवर्नेंस इज कंसिडरिंग इंटेजिबल, कि उन्होंने कहा था बस इसको डॉक्यूमेंटेशन तक महदूद रखो, कहते ना ज़बानी जमा खर्च, अगर आप इसको वहीं तक ही रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपके लिए टफ ही होगा, काम करोगे समझोगे तो फिर टफ नहीं होगा। अब हमारे पास इसके जो है ना इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस बनाने के लिए उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है की सक्सेस फैक्टर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, वो है लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। अगर आपको इसमें पढ़ने में कोई मुश्किल आ रही हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि LSSRPC, LSSRPC या LSSRPC, इस तरह भी आप कोई भी इसका वर्ड छोटा बना के ना, एक या दो वर्ड, ये आपको स्टेप सारे याद हो जाएंगे कि लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। इस तरह आप एक वर्ड बना लो, ठीक है, उसका आपको बेहतर याद रहेगा वो चीज़, ठीक है ना। ये एक मैंने शार्ट इसका वो दे दिया है एब्रीवेशन याद करने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ओके, तो अब ये स्टेप्स आप याद कर लो, इट्स एनफ। अगर स्टेप्स की मज़ीद आप वो देख लेते हो, जिस तरह ये कि इन्होंने टिप इसमें दिया डायग्राम में, तो लीडरशिप की यहाँ पे फिर हैंडआउट्स के अंदर डिटेल दी गई है, आप इसको देख सकते हो, मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर, एक हमारा डिपार्टमेंट है उसके क्या तरीकाकार होगा। तो यहाँ पे जो सिर्फ आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं यहाँ पे, वो ये होंगे कि जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, शायद मिड में भी था मेरे ख्याल में ये वाले, उसमें कितने बंदे होंगे हमारा स्टाफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का कितना स्टाफ होगा, 25 से 30 बंदे,
ओके, समझ आई बात की कि जो पहले थी वो भी गई। बस इतना आपने देखना, लार्ज से ऑर्गेनाइजेशन में 25 से 30 बंदे, जो दरमियाने साइज की होती है वहाँ पे कितने बंदे होंगे, 10 से 15। वहाँ सर एमसीक्यूज देंगे आपको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 30 से 40, आपने कहना 10 से 15 बंदे। ऐसे छोटी होती है, छोटी छोटी स्मॉल साइज, उसमें कितने होते हैं, 2 से 4 बंदे, या इसको 5 से 7 भी कह सकते हो। वरना 2 से 4 बंदा हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का स्टाफ होता है। अब यहाँ पे रोल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब ये समझ लो कि गाड़ी चलाने के अंदर ड्राइवर का क्या किरदार होता है, आप बखूबी जानते होंगे। ड्राइवर सो गया तो गड्डी कहीं भी बज सकती है, खाई में जा सकती है, आप रिड़ सकते हो। अगर आपका जो प्रोग्राम का हेड है, अगर वो सोता रहे, वो केयरलेस हो जाए, तो आपका प्रोग्राम, आपका पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खुड्डे लाइन हो सकती है, किसी खुड्डे में जा सकती है, कहीं टकरा सकती है, उसका भी काम हो सकता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। अगर आपको ये आता है तो आपको पता होना चाहिए। ई एम सी क्यूज़ है, मैंने रेडी किया हुआ है। द सी आई एस ओ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन सक्सेसफुल ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। आप उसके स्किल्स क्या हैं आपके पास, उसकी स्किल्स क्या हैं, जब उसको आप हायर कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी स्किल्स क्या हैं। प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है। तो आप ये देखोगे, ये जो सी एस स्किल्स पढ़ा ना हमने पहले, ये देखा, ये इसकी फिर आगे मजीद डिटेल है 4। उसमें है टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज, कि उसको आपके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कितना नॉलेज है। उसके अंदर लीडरशिप भी है कि नहीं, या उसके उसको स्ट्रेटेजी भी बनानी आती है, काम करने की हिकमत अमली भी कर लेता है कि नहीं करता। पीपल स्किल एंड गवर्नेंस डोमेन नॉलेज, एक टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज, एक गवर्नेंस डोमेन नॉलेज। ओके, ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसमें एमसीक्यूज इतने नहीं हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, experience of driving critical projects, ability to build run to क्या वो ability to build a program strategy, structure, reporting mechanism and execution discipline, ability to work with board and senior executive management। ओके, मतलब ये सारी मुख्तलिफ उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर एमसीक्यू से मैंने हाईलाइट कर दिए। सी आई एस ओ आर सिक्योरिटी हेड यूजुअली है 5 to 10 year एक्सपीरियंस इन आईटी। ओवरऑल आईटी को उसको 10 से 15 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें से 3 से 5 साल उसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वो हो, एक्सपीरियंस हो लाजमी। तो ये 2 एमसीक्यूज है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद सी आई एस ओ आर टिपिकली स्ट्रॉन्ग इन 2 to 3 डोमेन एरियाज। मीन वो सिर्फ एक नहीं कि वो सिर्फ आईटी के अंदर है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है, तो उसको ज़्यादा डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, 2 से 3 एरियाज के अंदर, सच एज नेटवर्किंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर डेटाबेस या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं ना, तो अब वो उसमें किस में इंटरेस्ट है। तो बस ये आपने देख लेने हैं इसको खुद ही। देखना तो अपने है नहीं, मुझे तो पता है ये भी। गुड पीपल स्किल्स, सी आई एस ओ रिक्वायर गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स as the security transformation project is all about motivating, directing and organizing people to achieve a focusing goal। ओके, प्लेसमेंट वो कह रहे हैं कि विद इन आई टी, विद इन रिस्क, रिपोर्टिंग टू बोर्ड कमिटमेंट कमेटी, सॉरी,
की इनहिबिटर फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए अगर हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल हो जाता है तो उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। वो था ना पाकिस्तान बनने का अगराज़ व मकासद क्या हैं, तो ये वही अगराज़ व मकासद क्या हैं उसके पीछे, ठीक है ना। तो वो ये हैं कि फेलियर प्रोजेक्ट का पुअर एग्जीक्यूशन, जब आप उसको वो कर रहे हो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, पुअर एग्जीक्यूशन में आ रहा है कि एलोकेट बजट एंड अप्रूव रिसोर्सेज, वो प्रॉपर नहीं थे। ओके, सेट ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी एंड टोन एट द टॉप। अच्छा, हम देख रहे थे एग्जीक्यूशन के ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बॉयल डाउन टू स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, once leadership commitment and strategy structure issues are addressed, allocating tasks to run different phases in parallel sequentially, कि कोई इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है अपने टास्क को, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, क्या यह पहले करना है ये बाद में करना है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, ठीक है ना, उसको ट्रैक करना है किसने कितना काम कर लिया है, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसे कानबार्ड बोर्ड भी कहते हैं, तो उसके बाद अपने उसको चेक करते रहना है कि कितना हमारा काम हो गया, उसको रिपोर्ट करना है आपने। टीम स्टीयरिंग कमेटी ओब्लिक बोर्ड प्रेजेंटेशन, आपने जो फिर आउटपुट होगी उसको आगे पेश करना है। फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम विल बी imminent if any one of these three elements, leadership, strategy, structure, execution, is not adequately addressed। ये जो है आपका adequately addressed, ये आपका MCQs है हॉट किस्म का। ओके, ये हमारा क्या था, प्रोजेक्ट फेलियर की डिटेल्स थे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। स्मॉलर एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन फेस यूनिक चैलेंजेस, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके क्या होते हैं, यूनिक चैलेंजेस होते हैं। तो विच में रिक्वायर अ क्रिएटिव अप्रोच टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। लिमिटेड बजट, पहला इसका जो था स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड बजट, अनट्रेन्ड स्टाफ, एडहॉक कल्चर, लिमिटेड प्रायोरिटी विद रिसोर्सेज, ब्रेकअप प्रोजेक्ट इनटू फेसेस मैचिंग, कि उसमें आपने फेस मैचिंग, चलो इसको कर लेते हैं, हो सकता है ये आ जाए। लिमिट स्कोप टू वन लोकेशन, डिपार्टमेंट, टीम और इवन वन एप्लीकेशन, कंसीडरिंग हायरिंग वन competent security or IT member in the team, provide management support and periodic review, 15 to 12 month for security transformation model। अनट्रेंड स्टाफ होंगे, ठीक है ना, तो ये इश्यूज क्रिएट होंगे। तो कंसीडर हायरिंग अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट को हायर करें, ट्रेन, उनको ट्रेन करें, उनको इंसेंटिव्स दें, एंड मोटिवेट टीम, गिव टीम give time to team and to adopt a security culture process, a periodic management review and corrective action। कुछ टाइम के बाद हमारी जो मैनेजमेंट है वो चक्कर लगाए, उसको देखे, ऑब्जर्व करे और उनकी इस्लाह करे कि आपने क्या करना है, कैसे करना है अनट्रेन्ड स्टाफ को। एडहॉक कल्चर में है स्मॉलर एंड न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन मे हैव चोटिक एंड एडहॉक कल्चर, लैक ऑफ प्रोसेस अप्रोच, इसको आपने मजीद पढ़ना तो देख लीजिएगा, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट। कॉमन चैलेंजेस विद सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ अच्छा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन चैलेंजेस विद सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज वी हैव सीन इन प्रीवियस मॉडल्स, पॉलिसीज, SOPs, चेकलिस्ट, गाइडलाइंस एंड records are all important parts of information security management system ISMS and are based on documentation usually with all associated process। Okay,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होनी चाहिए? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसेस कल्चर एब्सेंट, डिफेक्टिव वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, ये आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, प्रोसेस कल्चर एब्सेंट, इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं है ऐसी। डिफेक्टिव एंड वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका ये आ सकता है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, there may be fear for documentation and staff may be unaware or not possessing the skills of experience the documents trained and raise awareness in friendly environment. Okay, incentives, create a working templates. तो रोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है द राइट पर्सन वर्किंग एट अ राइट प्लेस, कि हमने जो चीज़ जहाँ बिठाया हुआ है वो उस काम के लिए ठीक है। ये तो नहीं कि डेटाबेस का बंदा कहीं और बिठा दिया है और आईटी का बंदा पकड़ के डेटाबेस पे बिठा दिया है। तो हर एक चीज़ का बंदा अपनी जगह के ऊपर बैठा होना चाहिए। डू की पीपल टास्क विद सिक्योरिटी गवर्नेंस, मोस्टली सर यही पूछते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इसको आपने अपना हॉट फेवरेट बना लेना है। ठीक है, तो डू द की पीपल टास्क विद सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन हैज़ द राइट स्किल एंड एक्सपीरियंस टू बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन। के प्रॉपर बंदे को काम दिया गया है। की पीपल मीन जो काम का बंदा है उसी को ही उसका काम दिया गया है। ये तो नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड का काम गार्डनर को दे दिया और गार्डनर का काम सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। नहीं, हर बंदे को अपना काम होना चाहिए। आर स्टाफ अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, पता है हमने क्या करना है। रिलेटेड टू सिक्योरिटी गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज, एसओपीज, चेकलिस्ट, ईटीसी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 206, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 206, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज। पॉलिसीज, इसमें चार्ट्स हमारे हुए हैं, आपने शायद ये पहले पढ़ी या नहीं पढ़े। इसमें हमारे पॉलिसीज़ क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं और गाइडलाइंस, ये चार हम हैं। इनमें से आपको चारों में से एक एमसीक्यूज या दो आएगा, एक क्लास में आता है। वो क्या होगा, किसी एक की डेफिनेशन होगी और ऑप्शन में सब हो गए। फॉर एग्जांपल वो देते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट, ये नहीं लिखा होगा, पॉलिसीज नहीं होगा। तो आपने कहना है ये क्या होगा, पॉलिसीज आर फॉर्मल स्टेटमेंट। ओके, क्लियर। फिर होगा इसके अंदर इतना होगा, पॉलिसीज के बाद स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड्स और मैंडेटरी एक्शन ऑफ रूल्स। सॉरी, मैंने इसको रेड इसको कर दिया, मुझे रेड इसको नहीं करना चाहिए था। फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, ये हम स्टैंडर्ड को करेंगे यहाँ पे ब्लैक लिस्ट और रेड लिस्ट, क्योंकि एमसीक्यूज ये बनेगा। स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी एक्शन और रूल्स दैट गिव्स फॉर्मल पॉलिसीज, ये होगा कि मैंडेटरी एक्शन रूल्स कौन सी हैं, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस। आपने ये याद रखना है। यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, चलो
यहाँ पे क्या है, जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है ना, पॉलिसी क्या है कि आपने काम कैसे करना है, क्यों करना है, एक पूरी एक पॉलिसी आपकी है, ठीक है ना। तो उसके बाद स्टैंडर्ड है, कि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर हमने एक काम करना है, मीन फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो उस चीज़ को बनाने के अंदर, ठीक है ना, मैंने उसमें सफाई सुथराई और उस चीज़ का क्या ख्याल रखना है। तो फॉर्म रूल्स, मैंडेटरी एक्शन आर रूल्स दैट गिव्स फॉर्मल पॉलिसीज सपोर्ट एंड डायरेक्शन, कि क्या कैसे करना है, ठीक है ना। ओके, हाँ ये आपका एमसीक्यूज है, जो आपके स्टैंडर्ड है, कंपल्सरी एंड मस्ट बी एनफोर्स टू बी इफेक्टिव, दिस आल्सो अप्लाइज टू पॉलिसीज, पॉलिसीज पे भी ये अप्लाई होता है। ओके, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है, ये एमसीक्यूज आपका, वैसे प्रोसीजर्स आर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू अचीव अ गिवन गोल, कि प्रोसीजर क्या होता है कि आपने क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे दूं, आपने एक बाइक स्टार्ट करनी है, तो इसका वो कहता है कि अ, इसको प्रोसीजर को हम एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो क्या है, उसको पहले हवा चेक करें बाइक्स की, उसको साफ़ करें, हवा चेक करें, शीशे चेक करें, करंट वगैरह है नहीं है, उसके बाद स्विच ऑन करें, किक लगाएं या स्विच से ऑन करें, उसके बाद हॉर्न दे के देखें, बाकी चीज़ें चेक करें, फिर आगे चले उसको। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, कि हमने कौन सा काम कैसे करना है। आर मैंडेट, दे आर टिपिकल इंटरनल डिपार्टमेंट एंड शुड स्ट्रिक्ट चेंज पॉलिसीज। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब अगला है गाइडलाइंस, गाइडलाइंस क्या होती है, हिदायत, गाइडलाइंस आर रिकमेंडेशंस, हिदायत टू यूजर व्हेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई, जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते तो वहाँ पे गाइडलाइंस आ जाती हैं, कि आपको हिदायत मिल जाती है कि इसको ऐसा कर लोगे तो ये आपका काम बेहतर हो जाएगा। गाइडलाइंस आर डिज़ाइन, अच्छा ये आपका एमसीक्यूज है गाइडलाइंस। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, गाइडलाइंस आर डिजाइन टू स्ट्रीम लाइन सर्टेन प्रोसेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाउ टू डेवलप इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसीज, पर्पज ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इनका क्या है, द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश गाइडलाइंस टू बिहेवियर एंड बिजनेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉलिसी पिटफॉल, ये आ सकता है आपको, ये आपको आ सकता है, इसको हमने पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, ISMC लीडिंग इंफॉर्मेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, सबसे गंदा, सबसे चूड़ा, सबसे घटिया टॉपिक ये आ गया। अब हमारे पास, जिससे मैंने आपको बताया, एक पाकिस्तान का कानून होता है, जिसे हम आइन और कानून या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास, ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, एक आइन होता है, उसमें शिक्के होती हैं, क्लासेस होती हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा कानून बना हुआ है, कि कौन सा काम करना है तो कैसे करना है,
उसका प्रोसीजर, उसकी शिक कौन सी है, अगर ये हो गया तो उसकी शिक ये है, अगर ये हो गया तो उसकी क्लास ये, क्लास ये, क्लास करते करते हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इतना बता दूं आपको, इसका मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो ISO 27001/2013 ISMC specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining, continually improving एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये वही चीज़ आ गई कि उस चीज़ पे स्पेसिफाई करता है द रिक्वायरमेंट्स फॉर, वही था अलीना आमिर का थर थराट सनसनाहट खरखराट फरफराट, ये वही है इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूविंग। एक चीज़ को इस्टेब्लिश करना मीन बनाना, उसको बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ को बनाना, बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में उसको मेंटेन रखना, और मेंटेन रखने के बाद उसके अंदर मजीद मौसर बेहतरी लाना। इम्प्रूविंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो इसके अंदर फॉल करती हैं। इसकी 10 शॉर्ट क्लासेज हैं और 14 लॉन्ग नेक्स्चर्स हैं। कितनी शॉर्ट क्लासेज हैं ये आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज है। इसकी शॉर्ट क्लासेज कितनी हैं? 10। लॉन्ग नेक्स्चर्स आएंगे, तो ये इसकी 10 क्लासेज हैं। इस 10 में से आपने जो याद रखने वाली चीज़ है, इसमें क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे टीचर नहीं पढ़ाते स्कूल के अंदर बच्चों को, तो मैं वही 1, 2 शुरू हो गई, मुझे बचपन याद आ गया। अच्छा, अब आप देखो क्लास नंबर 6 और सॉरी 5 कौन सी है? लीडरशिप। सर आपको ये पूछेंगे कि कंसिडरिंग इन योर माइंड, या ये होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, को कह सकते हो आप। स्टेटमेंट कोई होगी कि कंसिडरिंग इन योर माइंड ISO 27001/2013 मैंडेटरी क्लासेस, तो क्लास 5 कौन सी थी? ठीक है, क्लास 6 कौन सी थी? क्लास 7वीं कौन सी थी? क्लास 8वीं कौन सी थी? क्लास 10 कौन सी थी? तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये टेबल आपने रट लेना है। क्लास 5 हमारी लीडरशिप है, जिस तरह मैंने बताया था LPSO या LPSOP। SOP तो पता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या इसको कहते हैं SOPI। SOPI मीन सपोर्ट, 7वें पे 8वें पे ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। सोपी आपने याद कर लेना है, वो कहते हैं सोपी वाटर मीन झाग वाला, सोप वाला, इसमें सर्फ साबुन कुछ भी हो सकता है। सोपी वाटर, SOPI, सोपी मीन सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो उसके ऊपर क्या है? लीडरशिप एंड प्लानिंग। आप 5 से याद करना आपने। 5वीं क्लास आपकी लीडरशिप, 6ठी प्लानिंग, 7वीं सपोर्ट, 8वीं ऑपरेशन, 9वीं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, 10वीं इम्प्रूवमेंट। आगे इनके आगे डिटेल। फिर ये क्या हमारे कंट्रोल्स हैं। मैं आपको अगर नीचे लेके चलूँ कहीं बहुत दूर, अगर मैं आपको यहाँ पे PPT स्लाइड पे लेके आऊँ, सनसनाहट खरखराहट थरथराहट, मेरी बातों से टेंशन ना हो लिया करें आप, इसको फील क्या करें, इंजॉय क्या करें इनको। आपको इंजॉय कराने के लिए होता है ये, हमने तो हो लिया इंजॉय। नाउ इट्स योर टर्न। ये देखें, ये चीज़ मेरे अजीज़, कट पीस, फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 LP सोपी। ठीक है, तो सोपी के अंदर 7वीं हमारी है सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब ये हमारे पास हैं कंट्रोल्स। 27,001/2013 के कंट्रोल्स कौन से हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए इनका। ठीक है, और इसमें इसके टोटल 113 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, अगर सर पूछे कंट्रोल और चीज़ है, और इसके मैंडेटरी क्लासेस और हैं, इनको मिक्स नहीं करना। तो ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं, ये हमारे आगे इस्तेमाल होंगे। हर कंट्रोल के अंदर
हर हेडिंग के अंदर कितने कंट्रोल्स हैं, लाइक हमारे पास जिस तरह A5 A6 A7 ये हमारे आगे यूज़ होंगे। और फिर आप देख लो फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के 15 कंट्रोल्स हैं। तो इसके फिर आएंगे 15 कंट्रोल्स और हम पढ़ोगे इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के 2 कंट्रोल्स हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं आगे। मेरिट्स ऑफ ISO। अच्छा ये शायद हो सकता है आपको ये आज MCQs में जेनरिक फ्रेमवर्क। कितना टाइम हो गया है? वो तेरी खरी घंटा 6 मिनट, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया क्लासेस। अच्छा मैं भाग भाग के कराता हूँ आपको। तो कैप ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस शुरू हो रहे हैं। कंटेक्स्ट इंटरनल लीडरशिप एंड कमिटमेंट, जो हमने ऊपर पढ़े थे ना क्लासेस, पहले ये क्लासेस आ रहे हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसको आपने देख लेना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं है, लेकिन अगर सर पूछ लेते हैं तो आपको एक दो स्टेप इसका कम से कम पता होना चाहिए। कम से कम इतना तो देख लेना आपने, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जस्ट वही क्लासेस इनके स्टेप्स याद कर ले कौन सा किस क्लास में है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू। एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्क्स। परफॉर्मेंस इवेलुएशन। क्योंकि मैं सारे करने बैठ गया तो काम हो गया फिर। इनमें बताने की चीज़ कोई नहीं है, आपने खुद देख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्लासेस, जो टेबल थी वो इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे कंट्रोल्स के ऊपर, ठीक है। A5 से A18 तक हमारे पास कंट्रोल्स हैं। अच्छा ये जो हमारे थे ना, ये है हमारे पास कंट्रोल्स। अब ये कंट्रोल्स जो हैं ये क्या हैं? ये हमारे 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमने कहीं खा तो नहीं लिए A5 वाले क्लासेस। इनकी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जल्दी गुजर जाएगा। क्लासेस के बाद ये कंट्रोल्स आ गए। कंट्रोल्स में A5 टेबल खा गए हम, तो A5 यहाँ पे नहीं है अभी। ओहो, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे A5 नहीं है। ये ऐसे मेहनत होती है, एक 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 कट करके उठा के यहाँ से हैंडवर्ड्स बनते हैं। चलो जी ये भी आ गया अब। ओके,
इधर आ जाते हैं। 5, अच्छा पहला जो हमारा है मैनेजिंग डायरेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि हमने उसके लिए डायरेक्शन वो करनी है। ठीक है। अब इसमें कौन से हैं, आपने इतना याद कर लेना है यहाँ पे इसको, कि A5.5 क्या है हमारा, मैनेजिंग डायरेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके। इसमें और इतना मेरे ख्याल में नहीं है ये इम्पोर्टेंट। और हमारा छठा क्या है, वो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल 6.1, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फिर सब क्लासेस में, मैं होल्ड कर रहा हूँ, उदाहरण आ रही, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा A6.1 जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसमें ना मैं आपको ये बता दूं, क्लासेस में से हमारे मोस्टली एमसीक्यूज आएंगे जस्ट, और वो भी मोस्टली जो बताऊंगा, जो ज़्यादा बताऊंगा उसको लाजमी देखना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये वो पूछते हैं A6.1.1 किस में आता है, तो उसका फिर ये होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके। अब 612 इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, 611 612 ऐसे याद कर लो। 612 जो है आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एक पेज के ऊपर सारे कंट्रोल नेम और उसका आगे अपना किस चीज़ का है वो लिख लो, ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने में ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है कंट्रोल्स। तो ये असल इसकी ये हैं। 6 इंफॉर्मेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, कंटेक्ट विद अथॉरिटीज़, अगर अथॉरिटीज़ से कंटेक्ट करना है तो ये उसकी डिटेल है, कैसे कंटेक्ट करना है उनके साथ। फिर 614 कंटेक्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 11 12 13 15 तक 600 ये हो गए, इनके आगे डिटेल है 13 14 की, कि किस से कंटेक्ट करना है, अथॉरिटी से कंटेक्ट करना है या कंटेक्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, तो उनके ये वो है आगे। फिर डिटेल है ग्रीन वाली, ये इंपॉर्टेंट है। A662 61 इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीवर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सर पूछेंगे 621 कौन सी क्लॉज है, आपने कहना मोबाइल डिवाइस पॉलिसी। ओके। 622 कौन सा है, ये हमारा टेलीवर्किंग है। ओके। अब प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रखने से पहले हमारा जो है वो 7.1 है। ओके। उसमें हम क्या करते हैं, प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट 7.1 में उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। 711 के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कौन है, जिस तरह एटॉमिक एनर्जी में वो हायरिंग करते हैं, कौन है, क्या है, कैसे, क्यों, उसके बंदे की पूरी बायोडाटा वो करती हैं। फिर उसको टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उसको रखना हो तो उसको बताते हैं। ये हमारे TORs हैं, टर्म एंड कंडीशंस। तो आपने रहना है या जाना है हमारे साथ। ओके। फिर हमारा ये 72 A72 क्या हमारा है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हमारे पर क्या वो है, पॉलिसीज वो लागू होती हैं, वो है 721 722 723 के मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हमारे ऊपर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो 722 के अंदर आती है। 723 के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है ना, 723 में। तो ये फिर उनके आगे डिटेल है कि स्क्रीनिंग करनी है तो फिर क्या होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बंदे की क्या है, कोई चोट टिकेट तो नहीं है। चेक ऑल कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग्स विद रेलिवेंट लॉज, पुलिस को भेज के वेरिफिकेशन करा लें। एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह की फिर डिटेल है आगे। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या कंडीशंस हैं। फिर हमारे ये 72 आ गया। 772 में 721 722 723, ये इनके कंट्रोल्स हैं, ग्रीन वाले, डिटेल है इनकी, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। फिर 707 3 A 7.3 में है
टर्मिनेशन एंड चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी टर्मिनेशन होती है या चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है फिर आपके ऊपर कौन से कानून लागू होंगे। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कानून है वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। टर्मिनेशन और चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज 731, उसकी ये डिटेल है आगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एसेट्स 81। 81 के अंदर आता है हमारे पास 811 इन इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, एक्सेप्टेबल यूजेस ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ एसेट्स। ये हमारे हैं कंट्रोल्स 811, 12, 13 और 14। डिटेल बतानी है तो आप खुद देख लें, बताने की कोई चीज़ नहीं है। 11 भी है, ये 13 है ये कंट्रोल, ठीक है। फिर है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको देख लेना है। 82 नंबर को, 82 को, फिर 821, 822, 823। ओके, मीडिया हैंडलिंग, इसमें सर आपसे पूछ सकते हैं कुछ। फिजिकल मीडिया ट्रांसफ़र A833 का पूछ सकते हैं, 832 का डिस्पोजल ऑफ मीडिया पूछ सकते हैं, या आपसे 831 का मैनेजमेंट ऑफ रिमूवेबल मीडिया, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। हमारा 9th कंट्रोल है बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर अब हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, पीपीटी स्लाइड से। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है पीपीटी स्लाइड्स, ये हमारी जो सर ने दी हुई हैं, ये हमारे हैंडआउट्स हैं। अगर हम देखें तो हमारा 9th कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है, टॉपिक नंबर, यहाँ टॉपिक दिए गए हैं, वहाँ टॉपिक नहीं है उसके अंदर, पीपीटी स्लाइड्स के अंदर टॉपिक नहीं है, ये है 217। तो इसमें यहाँ पे है बिजनेस इक्विपमेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल 911, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एक्सेस टू नेटवर्क एंड नेटवर्क सर्विसेज। फिर हमारे पास यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा हैं। यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट के कंट्रोल्स 921, 22, 23, 24। यूज़र रजिस्ट्रेशन ओब्लिक डी रजिस्ट्रेशन, यूज़र एक्सेस, ये क्या होगा, प्रोविजनिंग, मैनेजमेंट ऑफ प्रोविलेज्ड एक्सेस राइट, मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स। तो ये सारे आपने कंट्रोल्स देख लेने हैं, इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 9.31 सिस्टम एप्लीकेशन, क्रिप्टोग्राफिक्स के हवाले से आपको आ सकता है कोई भी सवाल, क्रिप्टोग्राफी से सवाल आ सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या है, ये 10वां हमारा कंट्रोल है 10.1.1 पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल। ये कौन सा 10वां कंट्रोल हमारा है, ठीक है। 1011 और 1012 हमारा की मैनेजमेंट है। की मैनेजमेंट में क्या है, और पॉलिसी ऑन द यूज, प्रोटेक्शन एंड लाइफ टाइम ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज शैल बी डिवेलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द होल लाइफ साइकिल। फिर हमारा 11वां कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल, इसको हम हैंडआउट से पढ़ लेते हैं अपना पीपीटी स्लाइड से, हमारे लिए हमें बेहतर रहेगा ये। अच्छा, 9.4 भी था जो मेरे हमें यहाँ पे नहीं है, हमारे पास 9.4 ये है पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपने याद कर देखना, ये पासवर्ड ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये कंट्रोल पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये 943, 942, ठीक है, इनको आपने याद रखना है।
10वें में क्या है, पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स की बेनिफिट्स देख लिए। सिक्योर एरियाज, फिजिकल सिक्योरिटी पेरीमीटर्स, फिजिकल एंट्री कंट्रोल, securing offices, rooms and facilities, protection against external and internal threats, working on secure area and delivery and loading areas, फिजिकल सिक्योरिटी पेरीमीटर, ये वही जो ऊपर पढ़े हमने। फिर यहाँ पे है 11.2, वो 11 था, 11.1, ये 11.2 है। इसमें मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है इतना, इसको छोड़ भी सकते हो आप। ऑपरेशन सिक्योरिटी, इसमें है डॉक्यूमेंटेड ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर 12.1.1। चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है 12.1.2। और 12.1.3 हमारा कैपेसिटी मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। हाँ, ये 12.2 कंट्रोल अगेंस्ट मालवेयर हॉट फेवरेट। हॉट फेवरेट ये है जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर। ओके, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें इवेंट लॉगिंग, प्रोटेक्शन ऑफ लॉग इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑपरेटिंग लॉग्स, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन 12.4.4, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। 12.5 इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन ऑपरेशनल सिस्टम। 12.5.1, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा कंट्रोल से मेरे ख्याल में 12 नंबर के, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ जी, 12 के थे, इसके 11 हैं, 11 के 15 हैं और 12 के 14 कंट्रोल्स हैं। तो टोटल हमारे पास 18 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो ना बड़े वाले कंट्रोल्स इनमें से सर कम देंगे, 11 12। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से दें, जिसमें से 1 2 3 होते हैं उसमें से ज़्यादातर चांस होते हैं देने के। अब जैसा देखो यहाँ पे है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी, इसके दो हैं, चांस हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के दो हैं, यहाँ से भी चांस है इसके देने के, तो इनको लाजमी देखना है आपने। अब हम आगे नंबर 13 पे। 13 के कितने हैं, 7 कंट्रोल्स हैं। 7 में से 13.1 के ऊपर कम्युनिटी सिक्योरिटी के नेटवर्क कंट्रोल, ये पूछ सकते हैं सर कि नेटवर्क कंट्रोल कौन सा है। 13.1 इशारिया नेटवर्क कंट्रोल्स। सेग्रीगेशन इन नेटवर्क्स 13.1.3। फिर है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाती है। 13.2 इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 के बाद 14 कंट्रोल आ गया हमारे पास। 14 के अंदर कितने कंट्रोल हैं, 13। इसमें भी सबसे ज़्यादा कंट्रोल हैं,
ये कौन सा है? सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी आपने खुद ही देख लेना इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जहाँ से कोई ऐसा हो। आप पढ़ोगे तो नहीं, आपको अगर पढ़ लिया तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये है 14.2। अब सिक्योरिटी इन ये क्या बनेगा? डेवलपमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। अब डेवलपमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस में सिक्योरिटी का क्या किरदार है? सिक्योर डेवलपमेंट पॉलिसी 14.2.1। ठीक है। तो सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ये आखिरी यहाँ पे। ये चीज़ मेरे अजीज़, उम्मीद आप बोर हो गए होंगे, अब टाइम भी बहुत हो गया है। 1 घंटा 25 मिनट रहे, इंशाल्लाह 5 मिनट तक इसको करते हैं ख़त्म, वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी। ये कितने बन जाते हैं इस तरह के? कंट्रोल 118 तक निकल जाते हैं हम अगर। कंट्रोल भी बहुत है भाई। ये वो कंट्रोल है जिनका कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहरहाल ये कंट्रोल आपने खुद इसमें से वो करनी है। अब सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं है मेरे ख्याल में इतना। यहाँ पे इसका एक कंट्रोल है तो ये आपने देख लेना है। इसका 14.3.1 प्रोटेक्शन ऑफ टेस्ट डाटा। क्या है ये? प्रोटेक्शन ऑफ टेस्ट डाटा। अगर सर पूछ लें तो आपने कहना 14.3.1 हमारा टेस्ट डाटा प्रोटेक्शन का है। ओके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड सप्लायर रिलेशन। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आए इसमें से। ये हो सकता है इसका, मॉनिटरिंग रिव्यू ऑफ सप्लायर सर्विसेज, उनको मॉनिटर करना और सप्लाई करना। तो दैट्स इट। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स। इसका रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीजर्स 16.1। आपने रिपोर्टिंग याद कर लेनी है किस कैटर में फॉल करती है। 16.1(2) रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स। 16.3 रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वीकनेस। फिर 16.1(5)(6) में आता है रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट, लर्निंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। डिटेल नहीं देखनी है हमने, डॉक्टर ने मना किया है डिटेल नहीं देखनी, कुछ भी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, मौत पड़ आ सकती है आपको। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी, उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या प्रोसेस है? वो है प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। 17.1(1) ये आपसे पूछ सकते हैं सर। इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी, इसके क्या कंट्रोल्स हैं? वेरीफाई, रिव्यू एंड वैलिड इवेलुएट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई यहाँ से आए 18 में से, कंट्रोल में से। अच्छा, इसका पहला नाम क्या था? ISO 27,000 2013।
17799, 27,000 यहाँ पे एक चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 27,002 हो गया है। 27,002 2013 का पुराना, रीनेम्ड फ्रॉम ISO 17799 में से वो हुआ, रीनेम हुआ ये। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है 2013 का, इससे हमारा लेना देना कोई भी नहीं है। और जी, इसके भी रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर इसके वो आ गए, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, यार बहुत हो गया, इसको मैं, चलो इसको यहीं करते हैं ख़त्म। ठीक है, तो अगला इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको भेजता हूँ वीडियो आपको। कहाँ तक? यहाँ से 228 से नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक अपने ख्यालात का इजहार आप कमेंट सेक्शन में करें। कोई इम्प्रूवमेंट लानी हो, शाम को एक और वीडियो बनेगी इसकी। और अपना ख्याल रखिएगा, पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।